हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि क्लास 12 टर्म 2 का रिटायरमेंट हमने पूरा खत्म कर दिया है। यकीन मानो आज के इस एक सेशन के अंदर ही वन शॉट में आपको पूरा का पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। नोटबुक निकाल लो, इस टॉपिक से बहुत कुछ कट गया है, बस आपको एक ही चीज पढ़नी है क्लास इस टॉपिक में, वो ये है डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिसीज्ड यानी कि मृतक, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे, और इतना ही हमारे सिलेबस में है। लेकिन इसके अलावा भी मैं तुम्हें एक एज एक्स्ट्रा दूंगा, इसकी जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, पूरा का पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर आज के इस एक वीडियो के अंदर ही जीरो टू एंड पूरा हम खत्म करने वाले हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। कुछ बातें समझते हैं पहले, है क्या चैप्टर का थोड़ा सा लेते हैं इंट्रोडक्शन। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 3:2:1, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1 और किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहली बात, रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर छोड़ के जाने को कहता है तो हम उससे कहते हैं भाई तू रुक जा, 6 महीने साल के एंड में अपना पूरा हिसाब किताब लेकर चले जाना। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम बी से ये नहीं कह सकते कि बी भाई तू मर मत, अभी अभी तो साल का बीच में चल रहा है, तू साल के एंड में मर जाइयो ताकि हमारा हिसाब किताब जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। ऐसा हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी। तो डेथ अनसर्टेन है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी पार्टनर की कहीं भी डेथ हो सकती है। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है सबसे पहले एक चीज तुम्हें नोट करना है क्लास, और वो ये है कि किस डेट को डेथ हुई है। सबसे पहले अकाउंटिंग करना, डेथ क्यों हुई है हमें उस बात से लेना देना नहीं है, ठीक है, कि वो किसका पेशेंट था, क्यों डेथ हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, मुझसे लेना देना नहीं है। मुझे अकाउंटिंग करनी है और हर एक केसेस में अकाउंटिंग का तरीका जो है वो सेम रहने वाला है। तो जो जिसकी डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ यानी कि जो डेथ का डेट है वो क्या है वो आपको लिखना है। मान लो इसकी डेथ होती है 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। आपका जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वो 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021, ये आपका ईयर है। और अगर उसकी 1 अक्टूबर को डेथ होती है, यानी कि देखो 1 अप्रैल से पहले जो डेट है, पिछले साल का एंड जो डेट होगा वो 31 मार्च 20, पिछला साल ऐसे चला होगा 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक। तो 31 मार्च 20 को तीनों पार्टनर मिले होंगे आपस में, तीनों पार्टनर ने अपना अपना प्रॉफिट बांटा होगा और 31 मार्च को तीनों पार्टनर अपना अपना प्रॉफिट लेकर घर चले गए। नया साल चालू होना था 1 अप्रैल से, खत्म होना था 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट किया और 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई। तो वर्किंग पीरियड कितने महीने का हुआ, 6 महीने का। बेटा डेथ से पहले का और ईयर के शुरू का इसका गैप लेना, जहां से ईयर शुरू हुआ और जहां पे डेथ हुई, यानी कि 1 अप्रैल से पार्टनर ने काम करना चालू किया होगा फिर से इस साल के लिए, और 1 अक्टूबर को डेथ होगी। मान लो जुलाई को डेथ हो जाती है, जून को डेथ हो जाती है, तो 1 अप्रैल से जून, 1 अप्रैल से जुलाई, ऐसे आपने मतलब मंथ काउंट करना है। 6 मंथ कैसे हुआ, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर मत काउंट करना क्योंकि 1 तारीख को डेथ होगी, अक्टूबर महीने में काम नहीं किया उसने, तो उसने 6 महीने उसका वर्किंग पीरियड है। सबसे पहले तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो जिस भी पार्टनर की डेथ होती है, जिस भी पार्टनर की डेथ होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको निकाल लेना है क्लास, कि कितने टाइम पीरियड है, 6 महीने उसने काम किया है, तो 6 मंथ का उसका आ गया वर्किंग पीरियड, राइट। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो वर्किंग पीरियड आ गया उसका वो आ गया 6 महीने का। अब जरा आगे की कहानी सुनो, इसके बाद क्या है क्लास, 6 महीने उसने काम किया है, जिसकी डेथ हो जाती है उसको नाम देते हैं डिसीज्ड। क्या नाम देते हैं क्लास, डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब है मृतक, यानी कि जिसकी डेथ हो गई हम उससे बोलेंगे डिसीज पार्टनर, और डिसीज का मतलब होता है मृतक, यानी कि जिसकी डेथ हो गई वो डिसीज है, वो मृतक है, उसकी डेथ हो गई। जो बच गए वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, दे आर रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, दे आर रिमेनिंग पार्टनर्स। और जाहिर सी बात है रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे, और जिसकी डेथ हुई है वो अपना शेयर जो है, इसका शेयर इनको मिल जाएगा, तो वो सेक्रीफाइस करेगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो सुनो मेरी बात, कंटेंट क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं क्लास, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंटेंट हमारा क्या क्या है। सबसे पहला हम देखेंगे इसमें न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है, रिटायरमेंट में आपने पढ़ा होगा,
बिल्कुल सेम है, सेम एज रिटायरमेंट, कुछ भी अलग नहीं है। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कॉपी में लिखते चले जाना क्लास साथ साथ, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बिल्कुल सेम है जैसा आप रिटायरमेंट में देखते थे, सिंपल केस, अक्वायर केस, कुछ भी चेंज नहीं है। बस रिटायरमेंट में वो टेम्परली रिटायर हो रहा था, यहाँ पे क्लास उसकी परमानेंट डेथ हो गई, राइट। सेकंड जो सीखना है आपको, अच्छा देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिसकी डेथ हुई है उसने 6 महीने तो काम किया होगा, 3 महीने काम किया होगा, 1 महीने काम किया होगा, 10 महीने काम किया होगा, 11 महीने काम किया होगा, या पूरा साल काम किया होगा। कुछ तो काम उसने किया होगा ना। तो उसने जो भी काम किया है उस पर्टिकुलर पीरियड का, तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, राइट। तो उसने जितने भी टाइम के लिए काम किया है क्लास, उतने टाइम के लिए क्लास हम क्या देंगे? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देंगे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अप टू डेट ऑफ डेथ, पूरे साल का नहीं देंगे, अप टू डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी मृत्यु हुई है तब तक हम उसको देंगे अप टू डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग, यानी कि इस साल के शुरू से। तो जो भी क्लास साल का शुरू है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर जब तक वो जिंदा रहा है तब तक उसने प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट उस डेट तक का आराम से देंगे, राइट। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेशन, तो बिल्कुल सेम है, फिर भी तो मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, और क्लास यही हमें सीखना है क्लास, इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और सिखाऊंगा जिसका नाम है क्लास जर्नल, कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। मैं क्यों इसकी जर्नल की बात कर रहा हूं? क्योंकि बेटा तुम्हारे सिलेबस में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, बड़े क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर से शुरू होगा क्वेश्चंस, तो क्या पता आपको प्रॉफिट के साथ एंट्री भी मांग ले, कोई भरोसा है नहीं। क्लास प्रॉफिट की कैलकुलेशन लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन आपको पता है कि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पीछे भी, तो हम ढोल पीटे उस समय रोना धोना करें, इससे बेहतर है कुछ ज्यादा मुश्किल का काम नहीं, इट्स वेरी ईजी, तो हम क्लास आराम से इसकी एंट्री सीख लेंगे, राइट। तो आओ क्लास फटाफट जरा इसको नोट जरूर कर लेना, अच्छा लगे तो फटाफट लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया इसको लाइक जरूर कर दो। चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला कंटेंट, राइट। सबसे पहला कंटेंट कैलकुलेशन ऑफ, पहला तो नई रेशियो वाला है क्लास। नई रेशियो वाला मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं तुम्हें क्लास, नई रेशियो वाला खत्म हो जाए फिर हम प्रॉफिट्स का देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे इसमें। चलो, शिव मोहन हरि 3 पार्टनर्स हैं, शिव मोहन हरि, दे आर 3 पार्टनर्स। इनकी रेशियो है 5:4, 5 5 10 + 4, ये कितना है क्लास? 14 14 14, ये इनकी क्लास रेशियो है। मोहन डाइड एंड हिज शेयर्स टेकन इक्वली बाय शिव हरि। मोहन पहले रिटायर हो रहा था, अब डेथ हो रही है, कोई भी अंतर नहीं है, अगर वो अपना हिस्सा दोनों को इक्वली देके जा रहा है तो गेनिंग रेशियो ऑब्वियस है, इक्वली ही होगी। यानी कि दोनों पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो इक्वली गेन कर रहे हैं, बराबर बराबर गेन कर रहे हैं, राइट। तो 1/2 1/2, तो 5/14 इंटू 1/2 कितना होता है क्लास? यहाँ पे 5/28, और यहाँ पे भी क्लास 5/14 का 1/2 दैट इज 5/28। तो यानी कि जो ये पार्टनर है अपना हिस्सा दोनों को देके जा रहा है बराबर बराबर, मतलब 5/14 का हाफ कर दिया, ठीक है। तो हम नई न्यू रेशियो निकाल लेंगे और गेनिंग रेशियो आराम से निकाल लेंगे, राइट। तो इसमें पूछा नहीं है, बट हाँ वही नई रेशियो और गेनिंग रेशियो हमें निकालना है। तो शिव का जो शेयर था पहले वो कितना था? 5/14, कितना मिल जाएगा क्लास इसको? 5/28। हरि का जो शेयर था पहले वो कितना था? 4/14, कितना क्लास और मिल जाएगा इसको? 5/28। तो एलसीएम क्लास कितना आएगा? 28, 14 2 जा 28, 2 5 जा 10, 10 + 5 आ गया 15/28, ये भी एलसीएम क्लास 28 आएगा। 14 2 जा 28, 2 4 जा 8, 8 + 5 13/28। सो न्यू रेशियो जो क्लास आ गया वो आ गया 15:13, ये न्यू रेशियो है। और जो गेनिंग रेशियो है, तुम एक कोई बच्चा आप में से कैलकुलेट करके मुझे बताना यहाँ कमेंट सेक्शन में, क्या गेनिंग रेशियो अगर आपने निकाला तो इक्वल आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से गेनिंग रेशियो इक्वल आना चाहिए, नहीं तो तुम फॉर्मूला लगा लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, देखना तुम्हारा इक्वल ही आ रहा होगा गेनिंग रेशियो। तो ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो अगर आप निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड तो आपको गेनिंग रेशियो इक्वल ही दिखेगा। तो ये तो न्यू रेशियो की बात हो गई
गेनिंग रेशियो की बात होगी जो बिल्कुल सेम था पहले जो आपने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा। नथिंग चेंज्ड हियर, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको सिंपल केस में क्या होता, अगर सिंपल लिखा होता कि शिव मोहन हरि 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है और मोहन जा रहा है मान लो, है ना, तो मोहन को छुपा लो 5:4, यही न्यू रेशियो होती, यही गेनिंग रेशियो होती। बट अक्वायर केस में जो जा रहा है उसको उठा के यहाँ ले आओ, इसके हिस्से के 2 पार्ट कर दो, चाहे वो 1:1 हो, 2:1 हो, 3:2 हो, 2:3 हो, कुछ भी हो आप बांट दो और ये इनमें जोड़ दो आप जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, बस इनको ऐड करके जो आएगा ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। और आपको न्यू मिल गया तो आप न्यू में से ओल्ड घटा दो, आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। बट जिस रेशियो में जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है वो इनको देके जा रहा है, वही रेशियो जो होता है क्लास उसका गेनिंग रेशियो कहलाता है, राइट। अच्छा, तो मैं आपको एक बात और बता रहा था कि जिसकी डेथ होती है ना क्लास, जिसकी डेथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीज पार्टनर, राइट। इसकी जो डेथ हो गई, लेकिन इसका सारा शेयर जो है, इसकी डेथ होगी तो भैया ये इसका जो वारिस होगा, जो वसीयत में मालिक होगा, इसका वारिस होगा, तो वो बोलेगा ना भाई मेरे को सारा कुछ चाहिए बिजनेस से। जो पार्टनर की डेथ होगी तो जो जो उनका हिस्सा बनता है वो हमें दो, वो चाहे उसका बच्चा हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो भैया मुझे वो सारी चीजें दो। तो ये जितना भी उसका हिस्सा है वो बिजनेस में बनेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। आप इसे नॉमिनी कह सकते हो, आप इसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हो, ठीक है। उसका सारा जो हिस्सा है वो कानूनन प्रतिनिधि लेगा या नॉमिनी लेगा या एग्जीक्यूटर लेगा, वो एक ही बात है, राइट। तो जिसकी डेथ होती है उसका जितना भी बिजनेस में शेयर बनता है वो लेके जाएगा। पहले चैप्टर बड़ा होता था, एक एक करके हम प्रॉफिट, गुडविल, रीवैल्यूएशन, हर चीज निकाल के उसको एक करके देते थे, रिटायरमेंट जैसा ही। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज है कि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट्स निकाल लो और इसकी एंट्री पास कर दो। तो हम हेडिंग डालते हैं क्लास, नई रेशियो तो हमने देख लिया, अब कमिंग हेडिंग डालते हैं क्लास यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कहानी क्या है यहां पे, जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है तो आप ये पहले हिसाब किताब लगा लो। अगर वो 6 महीने काम करके मर गया तो हम 6 महीने का प्रॉफिट देंगे उसको। अगर वो 4 महीने काम करके मर जाता है तो हम 4 महीने का प्रॉफिट देंगे। अगर वो 3 महीने काम करके मरता है तो हम उसे 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। जितने महीने उसने काम किया है, जितने दिन उसने काम किया है, तो उतने दिन का प्रॉफिट आपको उसे निकाल कर देना है, सिर्फ उतने दिन का, राइट। अब अगर मान लो उसको प्रॉफिट देने की बारी आई, तो उसकी डेथ हो गई तो उसके वारिस को ही प्रॉफिट देंगे, उसके एग्जीक्यूटिव प्रॉफिट देंगे। तो प्रॉफिट कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो प्रॉफिट हम उसे 3 तरीके से दे सकते हैं, 3 तरीके से, समझ रहे हो बात को। और प्रॉफिट हमेशा जो दिया जाएगा वो टाइम बेसिस पे दिया जाएगा। किस बेसिस पे, टाइम बेसिस। जितने समय के लिए तुमने काम किया, अगर तुम 3 महीने बाद डेथ हो जाती है तो हम तुम्हें 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। तुम 6 महीने बाद डेथ हो जाती है तुम्हारी तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, और 9 महीने बाद डेथ होती है तो 9 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जितने महीने पार्टनर काम करेगा उसे उतने महीने का ही प्रॉफिट देंगे, ना ज्यादा ना कम, राइट। तो सबसे पहला हम वारिस आ गया, ये वारिस आ गया उसका, और मैं मान लो पार्टनर हूं और मेरे साथ 3-4 पार्टनर और हैं, जिसकी डेथ होगी उसकी वाइफ आ गई मान लो, ठीक है, या उसका बच्चा आ गया और जो पेरेंट्स आ गए कोई भी। तो उन्होंने बोला ठीक है कि भाई प्रॉफिट दो। तो मैंने बोला देखो देखो मैडम, प्रॉफिट जो है हमारा साल के एंड में निकलेगा, और आप सबको पता है क्लास कि प्रॉफिट हमेशा 31 मार्च को साल के एंड में निकलता है। तो हमने बोला देखो मैडम, प्रॉफिट जो है वो तो साल के एंड में निकलेगा, तो हम आपको अभी कहां से दे दें, हमको तो पता ही नहीं है कि साल के एंड में हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अब मैडम कहती है नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मैं बोलता हूं चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, आपको मान लेते हैं कि वही प्रॉफिट इस साल भी होगा और निकालकर आपको शेयर दे देते हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कम था, मैं प्रीवियस ईयर का नहीं लूंगी। तो मैं कहता हूं रुको, फिर आप रो मत, ठीक है, आप टेंशन ना लो। आप एक काम करो, आप लास्ट 3 और 4 ईयर या 5 ईयर जैसा आप बोलोगे, ठीक है, उस ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि औसताना हम पिछले 3-4 साल से ऑन एन एवरेज जो कमा रहे थे, हम मानेंगे कि इस साल भी हमारा वही प्रॉफिट होगा। भैया अगर मान लो कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में किसी पेपर को नहीं दे पाता तो मैडम नंबर कैसे देती है कि यार तेरे पिछले 3-4 टेस्ट में 90 नंबर थे, तेरे इस बार भी 90 आएंगे, या पिछले 3-4 टेस्ट में तो फेल था तो इस बार भी फेल है पेपर नहीं देने के बाद भी। हालांकि वो एक्चुअल नहीं होता, लेकिन वो ऐसा निकाला जा सकता है, एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो या तो हम बोलेंगे भाई प्रीवियस ईयर बेसिस पे ले लो, या तो बोलेंगे 3-4 साल का एवरेज निकाल लो, जो एवरेज आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा, या लास्ट होता है सेल्स बेसिस पे।
आपका पार्टनर जो है, यानी हमारा पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, वो 3 महीने हमारे साथ काम किया है, तो 3 महीने तक जितने का माल बिका है उस बेसिस पे हम आपको प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। तो इन तीनों तरीके में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये उस पार्टनर के मर्जी होगी, उस अग्रीमेंट की मर्जी हो सकती है, इनको डीड की मर्जी हो सकती है, या जो नॉमिनी है एग्जीक्यूटर उसकी मर्जी हो सकती है। क्या तो पिछले साल पे देना है, या लास्ट 3 और 4 ईयर्स पे, या सेल बेसिस पे, अब किस पे देना है क्वेश्चन आपको बता देगा। तो तुमको इसकी टेंशन लेनी नहीं है, क्वेश्चन बता देगा। लेकिन जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, पूरे फर्म की प्रॉफिट लोगे आप, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है जी, पूरे फर्म ने इतना कमाया, ठीक है, इनटू शेयर ऑफ डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, इनटू जिसकी डेथ हुई है उसका, इनटू मंथ बाई 12, इंटू मंथ बाई 12, और अगर डेज लोगे तो डेज अपॉन 365, साल में दिन होते हैं, दिन काउंट करना। मान लो 15 अगस्त को उसकी डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक जितने भी डेट होता है उसे काउंट करोगे, जिस दिन डेथ हुई है ना वो दिन भी काउंट करोगे। 15 अगस्त को डेथ हुई है तो 15 अगस्त का भी उसको हिस्सा मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से पूरे फॉर्म का प्रॉफिट इंटू जिसका हिस्सा है वो निकालो, उसकी डेथ होगी, इंटू मंथ बाई 12, कि ये प्रॉफिट तो पूरे साल का है, तो ये हिस्सा भी उसको पूरे साल का मिल जाएगा, पर डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो 3/12 ये आएगा क्लास पूरे उसका प्रॉफिट। ओके, क्या करना है, फॉर्म का प्रॉफिट लेना है, शेयर लेना है जिसकी डेथ हुई है, और इनटू मंथ बाई 12, बस ये आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन है। इन तीनों में से क्वेश्चन बोल देगा तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। मान लो पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख था, तो 1 लाख इंटू 1/4 उसका शेयर है, इंटू 1/4, 3 महीने काम किया है, 3/12। या फिर 3-4 साल का एवरेज निकाल लेना, आपको गुडविल में सिखा रखा है, 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 4 से डिवाइड दो, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 5 से डिवाइड दो, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 3 से डिवाइड दो, आ गया क्लास आपका एवरेज। ठीक है, आप किसी साल लॉस हुआ है तो माइनस करोगे, ये तो कॉमन सेंस है। सेल्स बेसिस पे क्लास हम लोग कभी भी मंथ नहीं लेते, क्यों, वो मैं क्लास क्वेश्चन आगे सिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब सिखा दूंगा क्यों नहीं करते। फिलहाल यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्लास। अब लास्ट पोर्शन आते हैं क्लास, जनरल एंट्री, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सिंपल है क्लास, यहाँ पे बहुत सिंपल है, जर्नल। तो जर्नल एंट्री जो होगी क्लास, यहाँ पे 2 टाइप से होगी। पहला, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, नॉर्मली आपको नई रेशियो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट्स होंगे या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट्स होगा या तो लॉस होगा। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस सिंपल तरीके से समझाऊंगा। या तो प्रॉफिट होगा बिजनेस को, या तो उसे उस पार्टनर को प्रॉफिट होगा, या उस पार्टनर को लॉस होगा। तो अगर उस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। अगर उस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है तो टू डिसीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और उस पार्टनर को लॉस हुआ है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बात समझ रहे हो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस हुआ है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहां पे एक नया अकाउंट ओपन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो हम डिसीज पार्टनर को दे देंगे, डिसीज पार्टनर का, पूरे फर्म का नहीं। सबसे पहले डिसीज पार्टनर का हिस्सा निकालो कि जिसकी डेथ हुई है उसका कितना प्रॉफिट बनता है, फिर उस प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हो गया तो रिवर्स कर देना, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। ये हो गया क्लास आपका नॉर्मल एंट्री, अगर नई रेशियो दी हुई नहीं रहेगी तो। आगे बात समझ, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू डिसीज, और न्यू रेशियो क्लास अगर लॉस हो गया तो उल्टा कर देना। तो मतलब मैंने क्या याद कर रखा है, मैंने हमेशा प्रॉफिट का याद कर रखा है, लॉस में उल्टा कर देता हूं, मैं क्यों इतनी टेंशन लूं। सीधा एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, खत्म। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इतना ही करना है तुम्हें, प्रॉफिट्स अगर तुम्हें दे रखा है तो, ठीक है, और नई रेशियो नहीं दी है। लेकिन इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर नई रेशियो दे रखा है और तब तुमको प्रॉफिट्स हो जाए, अगर नई रेशियो दे रखा है तब तुमको प्रॉफिट हो जाए, अगर नई रेशियो गिवन है और फिर तुम्हें प्रॉफिट हो जाए, राइट। इफ न्यू रेशियो इज गिवन और तब तुमको प्रॉफिट हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुम एक एंट्री पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री करोगे, यानी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या करोगे क्लास, रिमेनिंग टू रिटायरिंग की जगह डिसीज लिख देना बस। तो जो गुडविल की एंट्री याद है, क्या करते थे आप रिटायरमेंट चैप्टर में, गुडविल की एंट्री याद है जो मैंने कहा था 100% आएगा पेपर में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, वही किया है बस। यहाँ देखो ना, रिमेनिंग कौन कौन है, मान लो बी की डेथ होगी तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और अगर इस प्रॉफिट की जगह तुमको लॉस हो जाए, अगर इस प्रॉफिट की जगह तुमको लॉस हो जाए तो तुम क्या एंट्री पास करोगे, उल्टा कर देना, डिसीज टू रिमेनिंग।
ओके और किस रेशियो में क्लास? गेनिंग रेशियो में। ओके तो यानी कि तुम प्रॉफिट का ही ध्यान रखो भैया, तुम प्रॉफिट का ही ध्यान रखो, लॉस में तो उल्टा कर देना, खत्म बात। मैं रिपीट करूं, ध्यान सुनो मेरी बात, यहां पे ध्यान से मेरी आंखों में देखो और सुनो। पूरे फार्म की प्रॉफिट इनटू जिसकी डेथ हो रही है उसका, और इनटू मंथ बाय 12 तुमको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा उस पार्टनर का, जब तक वो जिंदा रहा था तब तक का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अब अगर नई रेशियो नहीं दी है तो पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नई रेशियो नहीं दी है तो पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नई रेशियो अगर दे रखी है तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ये रिटायरिंग की जगह डिसीज बोल दो। क्लियर है यहां तक? लॉस में उसका उल्टा कर देना, खत्म काम। और ये एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी, बिकॉज यहाँ रिमेनिंग दो ऊपर है तो उन दोनों में बटेगा ना, तो किस रेशियो में बटेगा? गेनिंग रेशियो में। सेम टू सेम गुडविल की एंट्री जैसे आप करते थे। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, राइट। चलो अगर फिर भी किसी बच्चे को टफ लगता है तो सच कहूंगा कि अगर इससे पुराना टॉपिक भी अगर आपने पढ़ रखा है, इससे पहले का भी आपने पढ़ लिया, मान लो नई रेशियो निकालते कैसे, ये हो गया काम, तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया, समझ लो, राइट। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई ना, एंट्री वगैरह हम सब सीख गए। तो अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे। आ जाओ, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन और इसको अच्छे से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है। राम मोहन और हरि तीन पार्टनर है। हरि की डेथ होती है 30 जून, अप्रैल मई जून, वर्किंग पीरियड मुझे मिल चुका है 3 मंथ्स का। जैसे ही किसी की डेथ होगी तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? वर्किंग पीरियड निकाल लेना क्वेश्चन में, कि वर्किंग पीरियड कितने महीने काम किया, बिकॉज वो जितने महीने के लिए काम करेगा हम उसे प्रॉफिट उतने महीने का ही देंगे, राइट। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average 3 completed financial year of profit। प्रॉफिट 3 साल का लेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब हम ये मानेंगे कि जो पिछले 3 साल में उसे प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट इस साल का भी होगा। तो इसे जोड़ो जरा, कितना बनेगा? 1,10,000, 1,20,000 प्लस 1,30,000, तो ये तो सीधे सीधे 3,60,000 हो गया। इसको डिवाइड दोगे 3 से तो 1,20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। हम ऐसा मानेंगे कि इस साल भी जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो 1,20,000 का हुआ है, राइट। इस साल भी जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट इस साल हुआ है, राइट। जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 1,20,000 का। ओके ठीक है जी, 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालेंगे। डेथ किसकी हुई है? हरि की। तो हरि का आप शेयर निकालो, हरि शेयर। तो हरि का शेयर, ये 1,20,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, और हरि का हिस्सा कितना है? राम मोहन हरि, इनका रेशियो कहीं भी दिया हुआ नहीं है, राइट। तो इक्वल ही मानेंगे, तो ऑब्वियस है 1/3 होगा। तो 1/3 होगा क्लास, उसका शेयर जो है वो 1/3 होगा। लेकिन लेकिन कितने महीने काम किया है क्लास उसने? 3 महीने। तो भैया हम उसे 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, राइट। तो 3/12 मतलब क्या है? 1/4। तो ये 1,20,000 का 1/3 करोगे 40,000 आएगा, और फिर इसे 3/4 कर दोगे, मतलब 3/12 कर दोगे तो कितना आएगा? 40,000 इंटू 3/12, ये आएगा 10,000। तो हरी का जो हिस्सा निकल कर आता है वो 10,000 आता है। मैंने किया क्या है? पूरे फर्म की प्रॉफिट इंटू उसका हिस्सा इंटू मंथ बाई 12। तो ये हरी का हिस्सा निकल कर आ गया क्लास, कितना निकल कर आ गया? 10,000। तो हरी का जो हिस्सा निकल कर आया है वो 10,000 निकल के आया है, यानी कि हरी के हिस्से का जो प्रॉफिट आ गया वो 10,000 हमारा ही आ चुका है। अब हमें एंट्री पास करनी है। क्या इस क्वेश्चन में नई रेशियो दे रखा है? कहीं भी नहीं दे रखा सर नई रेशियो। सर आपने 1/3 कहाँ से ले लिया? क्योंकि बेटा तीनों पार्टनर का रेशियो नहीं गिवन है, तो इक्वल मानेंगे ना, ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहता तो इक्वल है, तो 1/1, 1/3, 1/3, 1/3, 3 पार्टनर, राइट। तो एंट्री क्या करेंगे क्लास? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज कौन है बेटा? हरी। टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000, उसका हिस्सा है 10,000। बताओ जरा कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना होता है। पहले जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा निकालो, एक हेडिंग डालना प्यारी सी, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर एक छोटी सी जनरल एंट्री 4 लाइन की, और क्लास इस तरीके से पिन सस्पेंस टू हरी कैपिटल अकाउंट आप एंट्री पास कर दोगे, अगर तुमको नई रेशियो गिवन नहीं है तो। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होगे आप। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलो क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि मनोज, राकेश और हरि इनकी रेशियो है 2:1। मनोज की डेथ हुई 30 जून, तो अप्रैल मई जून। सर आप अप्रैल से हिसाब किताब लगाओगे?
जनवरी से नहीं लगाओगे बेटा, फाइनेंशियल ईयर है इसीलिए अप्रैल से हिसाब किताब लगाया। जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ईयर दिया रहता है कि कौन सा ईयर है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये 31 मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि वो ईयर कौन सा है। डिटरमाइन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर लॉस दे रखा है, पास द एंट्री टू रिकॉर्ड मनो, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 महीने से करना भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। और एक्चुअली में अगर तुम चाहते हो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर देखो अप्रैल से शुरू नहीं हुआ है, ईयर जनवरी से शुरू है, तो बता दो जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम अप्रैल से ही मानेंगे, जनवरी से नहीं मानेंगे। फिर भी किसी बच्चे ने जनवरी से मान लिया तो वो नीचे वर्किंग नोट डाल देगा कि वी अज्यूम ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। वो अज्यूम कर रहा है ईयर कैसा ईयर है, कैलेंडर ईयर। बट यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ईयर फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा बच्चे यही अज्यूम करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो 3 महीने यहाँ पे वर्किंग पीरियड निकल कर आ गया। सबसे पहले वर्किंग पीरियड निकालेना आप, ठीक है। अच्छा, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, पूरे फर्म का लॉस है। कितना लॉस है क्लास, 2 लाख। तो ये जिसकी डेथ हुई है उसका भी तो लॉस निकलेगा ना क्लास। मनोज शेयर ऑफ लॉस, मनोज शेयर ऑफ लॉस, तो जो मनोज शेयर ऑफ लॉस है आप वो भी निकालोगे, राइट। तो 2 लाख तो हो गया क्लास पूरा का पूरा, इनटू उसका हिस्सा कितना मनोज का, 2/5। मनोज का हिस्सा कितना है क्लास, 2/5। और कितने महीने हैं क्लास उसने काम किया, इसके बाद डेथ होगी, 3 मंथ्स उसने काम किया है। वी अज्यूम द ईयर, आप यहाँ पे स्टार लगा के ना, ये मार्क लगा के नीचे लिख सकते हो, वी अज्यूम द ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। और जो बच्चा जनवरी से मानेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना, तो भैया वो नीचे लिखेगा वी अज्यूम द ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर नहीं है वो, कैलेंडर ईयर है, राइट। तो इस तरीके से क्लास आपने हिस्सा निकालना है। तो 2 लाख है पूरे बिजनेस का लॉस, इनटू करोगे 2/5 आएगा 80,000, इनटू 3/12 कर दोगे आ जाएगा 20,000। यानी कि मनोज के हिस्से का जो लॉस आया 20,000, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, राइट। लॉस को आप ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हो। तो मनोज का लॉस आया 20,000। नई रेशियो इसमें कहीं भी गिवन नहीं है, नई रेशियो कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा। अगर तुमको नई रेशियो नहीं दे रखी है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, तो यानी कि उल्टा कर देंगे, ठीक है। बीइंग लॉस डेबिटेड टू मनोज कैपिटल अकाउंट, और वहां पे बीइंग लॉस बीइंग प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू, इस तरीके से। तो तुमने हिसाब किताब निकाला, वैसे तुम्हारे सिलेबस में तो यही लिखा था हिसाब किताब निकालने के लिए, बट मैंने तुम्हें जनरल एंट्री भी सिखा दी। तो इस तरीके से आप डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी एंट्री भी आप आराम से पास कर सकते हो। आई होप कि ये आराम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। और जितना मैं करा रहा हूँ क्लास उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, तो आप आराम से तसल्ली से क्लास इन क्वेश्चन को बना सकते हो, राइट। 4th क्वेश्चन पे आओ। चलो पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, 4th क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चेक करो 4th क्वेश्चन। XYZ पार्टनर्स है, जेड की डेट 31 मई को हो गई, और मैंने देखा कि जो ईयर एंड है, देखो यहाँ पे दिया रहता है ईयर एंड 31 मार्च है, तो अप्रैल में 2 मंथ, जस्ट 2 मंथ्स उन्होंने काम किया। कितने महीने काम किया है क्लास, यहाँ लिख देते हैं 2 मंथ्स, 2 महीने काम किया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। 3 साल का एवरेज बेसिस पे निकालना है। तो 3 साल का एवरेज 18 + 19 + 17, मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूँ, 18 + 19 + 17, जो एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरे पास वो आ रहा है 54,000 का, राइट। अपॉन 3 कर दोगे तो आई थिंक 18,000 ही हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है क्लास यहाँ पे 18,000 का, 18,000 का आ रहा है। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो जेड का शेयर निकाल लेते हैं। तो भैया ये 18,000 पूरे बिजनेस का है, तो अगर मैं जेड का हिस्सा निकालूं तो जेड का हिस्सा इसमें ओल्ड रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो ऑब्वियस है 1/3 होगा। लेकिन कितने महीने काम किया वो मत भूलना। अगर उसने 2 महीने के लिए काम किया है तो 6,000 × 2/12, मतलब कि यार कुल मिला के बात तो वही हो गई, 1,000 रुपए का आपका जेड का शेयर आ गया, ठीक है। तो जेड के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो कितना क्लास आ गया, 1,000 रुपए। इतना मैं समझ गया, तुम्हारा पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें जेड का हिस्सा निकालना था। तो पूरे फॉर्म का निकालो पहले, जेड का हिस्सा निकाल के जितने महीने के लिए, प्रॉफिट हम साल भर का नहीं देते, 3 महीने काम किया करके डेथ होगी तो भाई 3 महीने का ही तो प्रॉफिट देंगे, पूरे साल का क्यों देंगे। तो इस तरीके से जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,000 रुपीज। आई होप आपका अच्छे से ये क्लियर हो गया, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट चेंज, सबसे पहला केस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है
दूसरा केस जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई रेशियो हो गई 3:2 जेड के जाने के बाद एक्स और वाई की। तो केस 1 जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा, ऑब्वियस है जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो असेट साइड ही जाएगा। ये हो गया पहले केस की एंट्री। लेकिन केस बी में इन्होंने दे रखा है, केस बी के अंदर कि न्यू रेशियो 3:2 दे रखा है, तो भैया मुझे अब गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। न्यू है 3/5 2/5 और जो ओल्ड दे रखा है वो कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे, अच्छा ओल्ड तो दिया हुआ ही नहीं है तो इक्वली मानेंगे ना, ओल्ड नहीं दिया तो हमने माना भी था 1/3 1/3, तो एलसीएम 15 आएगा, 3 3 9 - 5 5 3 अच्छा एक सेकंड क्या कर दिया मैंने, 5 3 9 - 3 होगा ना, कितना आएगा 6/15 और एलसीएम 15 आएगा, ठीक है एलसीएम 15 आएगा। अच्छा कितना, अच्छा 5 यार एक सेकंड से ठीक कर लो यार, न्यू रेशियो में से न्यू देखना हमने, न्यू कितना है 3/5 2/5, न्यू है 3/5 2/5 और जो ओल्ड है वो इसमें गिवन नहीं है और तीनों पार्टनर है तो इक्वली मानेंगे, राइट। मैंने ऐसे कराया देखो बेटा, इक्वली 1 1 1 1/3 1/3 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 5 और 3 का 15 आएगा, 3 3 9 5 1 5 4/15, तो ये आएगा क्लास 15, 3 2 6 - 5 1/15। तो गेनिंग रेशियो जो हमारा आया वो 4:1 आ गया। गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट्स की एंट्री होगी वो क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी डिसीज इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। बोल मैं रिटायरिंग रहा हूं लेकिन आएगा डिसीज, तो रिमेनिंग कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब इस फॉर्मेट में डाल देना, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी कि डिसीज जेड, तो जेड को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1000 मिलेगा, क्लियर है क्लास। यहां पे जेड को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना क्लास मिलेगा, 1000 मिलेगा। और एक्स और वाई बियर करेंगे, एक्स और वाई किस रेशियो में क्लास, गेनिंग रेशियो में 4:1, तो 4/5 1/5, तो यहां पे 200 और 800 आ जाएगा, 200 और 800, राइट। तो इस तरीके से क्लास अगर नई रेशियो दे रखी है तो इस तरीके से, नई रेशियो नहीं दे रखी तो इस तरीके से हम प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। मैंने तुम्हें हर एक केस समझा दिया, प्रीवियस ईयर बेसिस वाला भी समझा दिया और एवरेज वाला भी समझा दिया आपको। आपको नई रेशियो नहीं दी होगी तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, नई रेशियो दी होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी रिमेनिंग टू डिसीज करते हैं, मैंने वो भी समझा दिया। ये सेम वही गुडविल की एंट्री है जो तुमने रिटायरमेंट में पढ़ा है और कई बार इसको यूज किया है, राइट। अब हम आते हैं क्लास अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये मे बी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और भी अच्छे क्वेश्चन थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना क्लास की जब हम सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज अगर तुम मुझसे पूछो, अगर तुम एक दिन पहले मुझसे पूछो कि सर क्या आएगा पेपर में, तो बोलूंगा सेल बेसिस आएगा। तो मतलब सेल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वही चांस है एग्जामिनेशन में आएगा। होती कहानी क्या है इसके अंदर कि मान लो हम जब भी सेल करते हैं ना उसके एक परसेंटेज हम प्रॉफिट कमाते हैं। आप में जिसकी दुकान होगी, जिसका अपना कारोबार होगा, बिजनेस होगा, छोटा मोटा बड़ा जो भी है, तो उसको पता होगा कि अगर वो एक साल एक महीने के अंदर 10 लाख की सेल करता है तो 10 लाख उसकी जेब में नहीं आएगा। 10 लाख का 10%, 20%, 30, 40, 50%, जो भी आपका एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि भैया हमारे सारे खर्चे कुर्चे काटने के बाद इतना ही हमें बचता है। मान लो मैं 1000 रुपए की शर्ट खरीद के लाके उसे 1500 के बेच रहा हूँ तो 500 मुझे नहीं बचेगा, काट कूट के जो बचेगा वो 10%, 20% जो भी बचेगा वो 1% होता है। तो मान लो इस 3 महीने जब तक वो जिंदा था हमने 1 लाख की सेल करी है, तो वो परसेंटेज उस पर लगा देंगे तो पता पड़ जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमारा प्रॉफिट कितना है। फिर उसमें से डिसीज का निकाल कर उसको दे देंगे। मंथ बाय 12 नहीं करते कभी भी सेल बेसिस पे, क्योंकि हमने सेल ही उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का लिया है जब तक वो जिंदा था। अगर हमने सेल ही 3 महीने की ली है तो दोबारा 3/12 क्यों करना है। अगर हमने सेल 3 महीने की ली है तो ऑब्वियस प्रॉफिट भी 3 महीने का आएगा, तो इसे मंथ बाय 12 हम दोबारा नहीं करते सेल बेसिस पे, बाकी हर जगह करते हैं। अजय, भावना, श्रेया 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1। 1 जुलाई 2020, अप्रैल मई जून, जुलाई मत काउंट करना, 3 महीने काम किया है और डेथ हो गई क्लास किसकी, श्रेया की। श्रेया की डेथ हो गई। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल दे रखा है पिछले साल का 1920, बिकॉज ये तो 2021 है ना, 1 जुलाई 20 किसके अंदर आता है, 2021 के अंदर आता है ना, 1 अप्रैल 20 के बाद से चालू होगा। पिछले साल की सेल दे रखी कितनी क्लास, 5 लाख। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर सेल 5 लाख, ठीक है, बहुत अच्छा है, ध्यान समझना। दैट फ्रॉम अप्रैल टू 30 जून वर 1 लाख। तो इस साल की अप्रैल से लेकर जून, जो ये 3 महीने अप्रैल में जून,
इस 3 महीने की जो सेल दे रखी है वो 1,40,000 है। भाई पिछले साल सेल हुआ था पूरे साल का 5 लाख, इस 3 महीने जब तक वो जिंदा था तब तक सेल हुई 1,40,000, 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर 10%। पिछले 3 साल से जो आप प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहे थे वो 30% था, सॉरी 10% था। 10%, 30 क्यों लिख दिया, 10 लिखो, 10%, राइट। तो पिछले 3 साल से आप जो मुनाफा कमा रहे थे वो 10% कमा रहे थे। सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, मतलब श्रेया की डेथ होने के बाद उसका सिर्फ एक ही बच्चा बचा है, वो भी स्पेशली एबल है, यानी क्लास वो कहीं ना कहीं उसको समस्या है। इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेया अकाउंट इज टू बी कैलकुलेट एज 20% ऑफ सेल। तो हमने बोला देखो वैसे तो हम 10% ही कमाते हैं प्रॉफिट्स, लेकिन क्योंकि उसका बच्चा डिसेबल है या क्लास स्पेशली एबल है या फिर आप कह लो क्लास की उसका इकलौता बच्चा है, तो हम भैया अब आपको 20% प्रॉफिट देंगे। नॉर्मली 10% ही निकलता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20% प्रॉफिट देंगे, तो ठीक है यार 20% प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका। तो अप्रैल से जून की सेल अगर 1,40,000 है तो मेरे बच्चे बताओ अप्रैल से जून तक का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा। 1,40,000 का 20% निकालोगे 28,000, यानी कि ये जो 28,000 का प्रॉफिट है ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट है और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, राइट। अब मुझे श्रेया का हिस्सा निकालना है। श्रेया शेयर, अगर 3 महीने का प्रॉफिट है 28,000 तीनों पार्टनर का, तो मुझे श्रेया का निकालना है। श्रेया का हिस्सा है 1/5, तो हम 1/5 कर देंगे, तो कितना क्लास आएगा 5600। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड देना होता है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है क्लास, 10 से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आधा कर दो उसका, ठीक है, आराम से आ जाएगा, राइट। मतलब देखो 1/5 है ना क्लास, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आधा नहीं करना क्लास, आपको डबल कर देना है सबसे पहले। 2800 इंटू 2 कितना बने क्लास, आप चेक कर लो। 1/5 मतलब 20%, तो 10% 2800 हो गया, तो 20% कितना आएगा 5600 हो जाएगा, खत्म बात। पहले आपने एक जीरो खत्म कर देना है, 2800 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब पहले आपने 10 से क्या करना है, डिवाइड देना है, एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा, यानी कि 20%। 1/5 मतलब 20%, राइट। तो श्रेय का हिस्सा निकल कर क्लास आ गया। मंथ बाय 12 मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेल लिया था हमने, ऑलरेडी जो हमने सेल लिया था वो 3 महीने का था, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का आ गया। तो प्रॉफिट जब ऑलरेडी 3 महीने का है तो बस उसमें से श्रेय का हिस्सा निकाल के उसको दे दो। मंथ बाय 12 सेल बेसिस पर नहीं करना होता है, तो ये आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई नई रेशियो तो गिवन थी नहीं। जब उस क्वेश्चन में कोई नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की अगर जनरल एंट्री पास करोगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया क्लास 5600, 5600 ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो गया। फाइनली मैं एक छोटी सी बात तुम्हें और सिखाना चाहूंगा। ये तो हमारा एंड हो गया, हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया आपका, और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है, इनके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ऐप पे आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे वीडियो मतलब इसका मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लो फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। फाइनली एक बात और बोलूंगा, अगर कभी कभी होता क्या है ना, तुम्हें पिछले साल का, तुम क्वेश्चन बनाओ ना घर पे, देखना तुम्हें पिछले साल का पूरा सेल दिया रहता है, ठीक है, तुम्हें पिछले साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। लाइक पिछले साल का सेल 10 लाख है और प्रॉफिट जो है पिछले साल का वो 1 लाख है। प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो है 10 लाख रुपीस की, और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो तुमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, 10 लाख पे इंटू 100 कर देना तो आ जाएगा 10%। यानी कि तुम्हें कभी कभार प्रॉफिट परसेंटेज अगर नहीं दिया होगा तो तुम ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। पिछले साल की सेल ले लो और पिछले साल का प्रॉफिट ले लो, खत्म बात। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख था, 10 लाख पे अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 10% प्रॉफिट कमा रहे हो। अब मान लो तुम्हें इस साल की 3 महीने की है, जब तक वो जिंदा है तब तक का दिया हुआ है सेल, तो उस पर आप 10% लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ऑलरेडी 10% दिया हुआ था, सर फिर भी 10 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि एक स्पेशल केस था जहां हम उसके बच्चे को थोड़ा ज्यादा देना चाहते हैं। जो सब तैयार हैं तो फिर दिक्कत ही कुछ नहीं है, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर किसी क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप निकाल लेना, इस 3 महीने की सेल पर लगा देना, ये 3 महीने का प्रॉफिट निकलेगा, सीधे डिसीज का हिस्सा निकाल के दे देना उसको। मंथ बाय 12 नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेल है वो 3 महीने का ही है, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी 3 महीने का ही निकल के आएगा। तो फिर मंथ बाय 12 क्यों करना जब पूरे साल का नहीं है, तो राइट। तो इस तरीके से क्लास हमारा चैप्टर खत्म हो गया। द एंड ऑफ
डेथ। अगली क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक जो है अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने सारे क्लासमेट, सारे भाई बहनों में, दोस्तों में, हर किसी को शेयर कर दो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर बताना करके कि क्या ये चैप्टर जड़ से खत्म हो गया आपका और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अब जरूर मुझे बताना।